कोकिला व्रत की कहानी और व्रत विधि। ये व्रत आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत में माँ गौरी का कोकिला के रूप में पूजन किया जाता है। ये व्रत करने से स्त्रियों को 7 जन्मों तक पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसमें प्रतिदिन प्रातः काल में स्नान कर संयम पूर्वक दिन बिताया जाता है। स्नान यदि गंगा, यमुना या अन्य नदियों में किया जाए तो अधिक पुण्यदायी होता है। इस व्रत में भोजन एक बार करे, धरती पर सोवे तथा ब्रह्मचर्य पालन करे, किसी की निंदा स्तुति में न पड़े, राग द्वेष से दूर रहे। व्रत विधान ये है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सायंकाल स्नानादि करके ये संकल्प करे कि मैं ब्रह्मचर्य रहकर कोकिला व्रत करूंगी। इसके पश्चात दूसरे दिन श्रावण मास की प्रतिपदा को किसी नदी या कुएं पर स्नान करके ये संकल्प करे, मम धन धान्यादि सहित सौभाग्यं प्राप्त्यर्थे शिवतुष्टे च कोकिला व्रतमहं करिष्ये। ये संकल्प करने के पश्चात आरंभ में 8 दिनों तक भीगे और पिसे आंवलों में सुगंधित तिल का तेल मिश्रित करके उससे स्नान करें। फिर उसके अगले 8 दिनों तक भिगोई हुई मुरामासी, वचकुष्ठ जटामासी, दोनों हल्दी, मुरा, शिलाजीत, चंदन, बच, चंपक, नागरमोथा आदि 10 औषधियों को मिश्रित करके उससे स्नान करें। इसके अगले 8 दिनों तक पिसी हुई बच के जल से स्नान करें और अंत के 6 दिनों तक पिसे तिल, आंवले व सर्वौषधि के जल से स्नान करें। इस प्रकार प्रतिदिन स्नान करके पीढ़ी द्वारा बनाई हुई कोयल की पूजा करें। सुगंधित पुष्प, चंदन, धूप, दीप, तिल, चावल का नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस प्रकार श्रावण पूर्णिमा तक करके अंतिम दिन तांबे के पात्र में मिट्टी की कोयल या कोकिला का वस्त्राभूषण आदि से श्रृंगार करके सास, ससुर, ज्योतिषी, पुरोहित अथवा कथावाचक को भेंट करे। ऐसा करने से स्त्री पति के साथ सुख सौभाग्य का भोग करके पार्वती जी के धाम को जाती है। इस व्रत में कोकिला को पार्वती जी का रूप मानकर ही पूजते हैं। इस व्रत के उद्यापन में हवन करना, साड़ी ब्लाउज का बेस, मंगलसूत्र, बिछिया, तांबे का कलश देना और ब्राह्मणों को जिमाना। कोकिला व्रत की कहानी। प्राचीन काल में दक्ष राजा ने महायज्ञ का आयोजन किया और सबको निमंत्रण भेजे। सभी देवताओं और ऋषियों में ऐसा कोई न था जिसे बुलाया ना हो, परंतु उन्होंने अपने जमाई शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष राजा की बेटी सती शिव जी की पत्नी थी। उन्होंने आकाश मार्ग से अनेक विमान जाते हुए देखे, जिसमें सभी देवगण अपनी पत्नियों के साथ बैठे थे। सती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने बताया, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ महोत्सव है, उसी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा, नाथ, हमको भी वहां चलना चाहिए। शिवजी ने उत्तर दिया, हमको तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया है। परंतु सती हठ करने लगी और शिवजी के समझाने पर भी न मानी, तो शिवजी ने अपने गणों के साथ उन्हें वहां भेज दिया। परंतु वहां जाने पर उनका अत्यंत अपमान किया गया। कोई भी उनसे सीधी बात नहीं करता था। उनकी माता और बहनें भी पिता के डर से उनके करीब न आई। ये देखकर दुखित सती वहीं पर अग्नि प्रकट कर भस्म हो गई। तब उनके साथ गए गणों ने यज्ञ का विध्वंस आरंभ कर दिया और उनमें से कुछ गण भागकर शिवजी के पास गए और सब समाचार सूचित किया। सती के भस्म होने की बात सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए।
उन्होंने दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र के साथ अपने गणों की विशाल सेना भेजी। उन सब ने वहां विध्वंस प्रारंभ किया और दक्ष सहित उनके यहाँ आए हुए अनेक देवता मार डाले। किसी की आंख फोड़ी, किसी के दांत उखाड़े। ये देखकर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा कि शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। अब सब मिलकर शिव जी की आराधना करने लगे। देवताओं की आराधना से प्रसन्न हुए शिव जी प्रकट हो गए। उनके आदेश से ब्रह्मा जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का सिर लगाकर जोड़ दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गए। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जीवित किया गया। दक्ष को तो शिव जी ने माफ कर दिया, परंतु उन्होंने सती को शाप दिया कि वो उनकी आज्ञा न मानने के कारण 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी हुई वन वन घूमती रहे। इस प्रकार सती 10,000 वर्ष तक कोकिला बनी रहकर फिर पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और ऋषियों के आज्ञानुसार आषाढ़ के दूसरे मास भर व्रत रखकर शिव जी का पूजन किया। इससे प्रसन्न हुए शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह कर लिया। इसलिए इस व्रत का नाम कोकिला व्रत हुआ। ये व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए श्रेष्ठ पति प्राप्त कराने वाला और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराने वाला है।